हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फंगस के और फंगस के क्लासिफिकेशन के ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्पोर प्रोडक्शन टाइप्स एंड फंगस कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में हम वीडियो में देखेंगे। और साथ के साथ हम देखेंगे कि और क्या क्राइटेरिया यूज हो सकता है फंगस को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फंगस जिसको हम कह सकते हैं वो है यूनिसेलुलर बडिंग यीस्ट। ठीक है, जो यीस्ट होते हैं वो दे आर द सिंपलेस्ट फंगस एंड यीस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यानी ये सिंगल सेल्ड होते हैं। तो यीस्ट जो होते हैं वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये भी फंगस का हिस्सा होते हैं। नाउ ये आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। ठीक है, सो एक वर्ड हम और हमारे पास आता है हाइफा। हाइफा क्या होता है? सो ये है इलोंगेशन ऑफ एपिकल सेल्स प्रोड्यूसेस अ ट्यूब्यूलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफा। तो जनरली हमें अभी तक जो हमारा परसेप्शन था फंगस का वो ये था कि फंगस के ऐसे लंबे लंबे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमने अभी तक सुना है। ठीक है, तो ये जो हाइफा होते हैं इसी को हम, ये फंगस का एक हाइफा है। ठीक है, जैसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही हम हाइफा कहते हैं। ओके, सो ये एक सेल का इलोंगेटेड एक सेल होती है जिसको कि हम धागे के फॉर्म में है और हम इसको हाइफा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप जैसे फिगर में देख सकते हो। ठीक है, लेकिन यीस्ट जो होते हैं वो राउंड होते हैं, लेकिन और जो फंगस होते हैं वो उनमें हाइफा रहता है। फाइन, नाउ माइसीलियम, एक वर्ड और आता है हमारे पास, वो है माइसीलियम। माइसीलियम क्या है? तो बहुत सारे हाइफा। ठीक है, इंटेंगल्ड मास ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। तो बहुत सारे इस तरीके से हाइफी जब आपस में इंटेंगल्ड होते हैं, क्योंकि जब फंगस ग्रो करता है तो बहुत सारा ग्रो करता है, तो उसको हम माइसीलियम कहते हैं। ओके, प्रोड्यूसिंग फंगस प्रोड्यूसिंग माइसीलिया आर कॉल्ड मोल्ड्स और फिलामेंटस फंजाई। तो यूनिसेलुलर जो फंजाई यीस्ट है जो ये गोल रहते हैं, राउंड रहते हैं। ठीक है, जबकि बाकी जो मोल्ड्स रहते हैं उनको हम फिलामेंटस फंजाई कहते हैं, क्योंकि उनकी शेप फिलामेंट की तरह होती है। जैसे इस तरीके से आप देख सकते हो, ये एक सिंगल हाइफा है और ये माइसीलियम है, क्योंकि बहुत सारे हाइफा आपस में कंबाइन है यहाँ पे। ठीक है, सो अब हाइफी में भी सेप्टेट और नॉन सेप्टेट, यानी कि हाइफी जो है वो सेप्टेट भी हो सकती है, नॉन सेप्टेट भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे फिगर में दिख रही है कि यहाँ पे एक हाइफी है। ठीक है, हाइफी इधर वाले में आपको दिख रही है हाइफी विद क्रॉस वॉल्स। तो यहाँ पे इसकी वॉल्स में यहाँ पे क्रॉस है। ठीक है, तो ये सेप्टेट हाइफी है। ठीक है, और इस साइड में, राइट साइड में आप जो देख रहे हैं ये एसेप्टेट हाइफी है। ये यहाँ पे सेप्टा नहीं है, सारा न्यूक्लियस जो है एक ही सेल के अंदर है। तो इस तरीके की हाइफी को हम, इस तरह के फंगस के जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं हाइफी विदाउट क्रॉस वॉल्स या एसेप्टेट हाइफी। और जबकि जिसमें क्रॉस वॉल्स रहते हैं, सेप्टा रहता है, उसको हम कहते हैं सेप्टेट हाइफी। ओके, नाउ द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए फंगस, तो इस तरीके से हमें दिखता है। Now, how do we identify molds in the lab? हम कैसे molds को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ठीक है, तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हाइफी, ओके, कि हाइफी सेप्टेट है या एसेप्टेट है, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन में ये हमें फीचर हेल्प करता है। फाइन, बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द माइसीलियम, माइसीलियम का क्या कलर है, क्योंकि जैसे फंगस ग्रो करता है वो ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, व्हाइट, इस डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट्स भी प्रोड्यूस करता है, तो वो भी हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उसको भी यूज कर सकते हैं। बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, फंगस जब ग्रो करते हैं तो वो बहुत सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे कि स्पोर्स। ठीक है, वो एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं, और उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसके बेसिस पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोल्ड्स में फॉर्म ईदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं? सेक्सुअल स्पोर्स आर फॉर्म फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई from two opposite mating strains of the same species। जैसे हमें पता है कि सेक्सुअल स्पोर्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व रहते हैं। सो दे आर ओनली फॉर्म अंडर स्पेशल कंडीशंस। तो लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर का, ठीक है, पीएच का, और ये कंडीशंस स्पेशल कंडीशन में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। सो दे आर ओनली फॉर्म अंडर स्पेशल कंडीशंस
बट दे आर यूज्ड टू क्लासिफाई फंजाई। ठीक है, तो ये एक क्लासिफिकेशन का बेस हो सकता है कि किस तरीके के स्पोर्स से फंगस बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। नाउ एसेक्सुअल स्पोर्स विच आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन। तो क्योंकि एसेक्सुअल स्पोर्स बहुत ही कॉमनली बनाते हैं फंगस, तो ये मोस्ट कॉमन मेथड है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कौन सा फंगस है। ठीक है, कि स्पोर्स देख के भी आप बता सकते हो कि ये कौन सा फंगस है, या आइडेंटिफिकेशन के करीब जा सकते हैं। So asexual spores which are most commonly used in identification are formed by the aerial mycelium of a single organism by mitosis and cell division। तो asexual स्पोर्स जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें सिंगल स्पीसीज इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे फंगस का ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, सिस्टमैटिक एंड क्लिनिकल। ये 3 बेसिस हम यूज कर सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम फंगस को क्लासिफाई कर सकते हैं, सिस्टमिक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बेसिस पे हम फंगस को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द मॉर्फोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो अगर हम मॉर्फोलॉजी के बेस पे क्लासिफाई करें तो फंगस को हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ईस्ट लाइक फंजाई, मोल्ड्स एंड डाइमॉर्फिक फंजाई। तो एक एक करके हम सबको देखते हैं। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट आर यूनिसेलुलर फंजाई विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ईस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बडिंग के थ्रू। ऑन कल्चर प्रोड्यूस स्मूथ क्रीमी कॉलोनीज। तो ये देखने में, तो जैसे यहाँ पे आप कॉलोनीज देख रहे हो, ये देखने में बिल्कुल बैक्टीरियल कॉलोनीज जैसा ही लगता है। ठीक है, तो इसीलिए कई बार हमें ये डबल टेस्ट भी करना पड़ता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस, ये क्या कॉज करता है? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस, दिस कॉजेस मेनिंजाइटिस एंड दे आर ऑल्सो नोन एज कैप्सुलेटेड यीस्ट। सो this is a yeast। okay, now what एक यहाँ पे आप फिगर में और देख सकते हो, ये इसकी स्मूथ शाइनी कॉलोनीज आती हैं। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया से काफी हद तक रिसेंबल करती हैं, पर ये बैक्टीरिया नहीं है, ये है यीस्ट। फाइन, नाउ सो अब ईस्ट लाइक फंजाई ये क्या होती है? ग्रो पार्टली एज यीस्ट एंड पार्टली एज इलोंगेटेड सेल्स। जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हो कि बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स जो है आपस में जुड़ करके एक हाइफी, एक लंबा सा माइसीलियम टाइप का हाइफी स्ट्रक्चर बना रही। ठीक है, सो पार्टली ग्रोज लाइक ईस्ट एंड पार्टली एज इलोंगेटेड सेल्स resembling hyphae which are called pseudo hyphae। pseudo hyphae means नकली hyphae। एग्जाम्पल है कैंडिडा एल्बिकेंस। तो यीस्ट लाइक फंजाई होते हैं। ठीक है, ये देखने में हमें ईस्ट जैसे होते हैं, बट इनके पास सूडो हाइफी होती है। नाउ तीसरी जो कैटेगरी है फंगस की वो है मोल्ड्स, या हम जिसको कहते हैं क्लासिकल फंगस या फिलामेंटस फंजाई। ठीक है, इसमें क्या होता है? दे हैव ट्रू माइसीलिया एंड रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। तो इनके पास ट्रू माइसीलिया रहता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको लंबे लंबे पत्ते पत्ते थ्रेड्स के फॉर्म में, यहाँ पे इसको हम माइसीलिया कहते हैं। एंड दे हैव वेजिटेटिव और एरियल हाइफी। एग्जाम्पल है इसका मोल्ड्स का राइजोपस एंड म्यूकर। दे आर ऑल मोल्ड्स और फिलामेंटस फंगाई, राइजोपस एंड म्यूकर। नाउ चौथी जो कैटेगरी है वो फंगस की वो है डाइमॉर्फिक फंजाई। डाइमॉर्फिक नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि डुअल मॉर्फोलॉजी, यानी 2 फॉर्म्स। ओके, सो दे अकर इन 2 फॉर्म्स, मोल्ड एंड यीस्ट। दीज आर 2 फॉर्म्स ऑफ द फंजाई। तो कुछ फंगस ये दोनों ही फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो कभी मोल्ड्स के फॉर्म में रहते हैं, कभी यीस्ट के फॉर्म में रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि कंडीशंस कैसी हैं। जैसे कि मोल्ड के फॉर्म में कब रहते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस पे या सॉइल में जब रहते हैं तो वो पत्ते पत्ते धागे के फॉर्म्स में रहते हैं। ठीक है, और ईस्ट के फॉर्म में कब रहते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस पे इन होस्ट टिश्यू। तो 37 डिग्री किसका टेम्परेचर होता है? वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो जब ह्यूमन में इन्फेक्शन करते हैं ये फंगस, तो वो ईस्ट के फॉर्म में हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि वही फंगस जब सॉइल में रहता है तो वो फिलामेंट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो मोस्ट फंगस कॉजिंग सिस्टमिक इन्फेक्शन। सिस्टमिक इन्फेक्शन मीन्स कि जो ऑल ओवर बॉडी को इफेक्ट करता है, हमारी बॉडी, हमारे सिस्टम में, हमारे किसी ऑर्गन सिस्टम को
इन्फेक्ट करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, उसको हम सिस्टेमिक इन्फेक्शन कहते हैं। एंड ये ज्यादातर डायमॉर्फिक फंगस की वजह से होता है, जैसे कि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, दिस कॉजेज अ वेरी सिवियर लंग इन्फेक्शन। ओके, सो ब्लास्टोमाइसिस, डर्मेटाइटिस, तो इस तरह से ये डायमॉर्फिक फंगस जो है एग्जिस्ट करता है दोनों फॉर्म्स में। नाउ तो अगर हम एक समराइज करें तो मॉर्फोलॉजिकल ग्रुप ऑफ फंगाई कैसे हो सकते हैं? एक सिंगल सेल्ड हो सकते हैं, द सिंगल सेल्ड फंजाई आर कॉल्ड यीस्ट, द मल्टीसेलुलर फंजाई आर कॉल्ड मोल्ड्स, एंड तीसरा कैटेगरी है डायमॉर्फिक का, ग्रो एज मोल्ड्स इन विट्रो ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम, यानी जो हम लैब्स में उनको ग्रो कराएंगे आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पे तो वो फिलामेंट्स के फॉर्म में ग्रो करेंगे, बट इन एज यीस्ट इन विवो इन इन्फेक्टेड टिश्यू, और बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस पे वो इन विवो में वो यीस्ट लाइक ग्रो करेंगे। सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन अगर हम देखें फंगस का, तो बेस्ड ऑन सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन 4 क्लासेस हमने डिवाइड किया है, ठीक है। ये किस तरह के सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं, बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ स्पोर्स दे फॉर्म, वी कैन क्लासिफाई फंगस इनटू 4 क्लासेस। फर्स्ट इज zygomacetes, ascomycetes, basidiomycetes एंड ड्यूटरोमाइसिटीज, ठीक है। तो ZABD आप ऐसे याद कर सकते हो, Z सबसे लास्ट, फिर ABC नहीं है, D, ABD, ठीक है, ZABD। तो zygomacetes, ascomycetes, basidiomycetes एंड ड्यूटरोमाइसिटीज। तो सेक्सुअल स्पोर्स में ये 4 तरीके के स्पोर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जाइगोस्पोर्स को। सो फंगस फॉर्मिंग जाइगोस्पोर्स आर कॉल्ड जाइगोमाइसिटीज। जाइगोस्पोर्स क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है जाइगोस्पोरेंजियम, ठीक है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे जाइगोस्पोर्स होते हैं और ये टिपिकल ये स्ट्रक्चर है जाइगोस्पोर का, ठीक है। इस तरह का स्पोर जहां पे एग्जिस्ट करता है हम उसको कहते हैं जाइगोस्पोरेंजियम, और ये कुछ फंगस शो करते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसी वजह से उसको हम कहते हैं जाइगोस्पोर्स। दूसरा जो कैटेगरी है, पहला हो गया जाइगोस्पोर्स, ठीक है। दूसरा जो कैटेगरी है वो है एस्कोस्पोर्स। एस्कस मीन्स होता है मटका, जैसे ऐसे मटके की शेप का ऐसे करके एस्कस, ठीक है। सो एस्कोस्पोर्स आर कैरिड इन एस्कस, ओके। फंजाई फॉर्मिंग एस्कोस्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोमाइसिटीज। तो जो फंगस एस्कस के शेप में स्पोर्स बनाते हैं उनको हम एस्कोमाइसिटीज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक फिगर है, एस्कोस्पोर्स इनसाइड एन एस्कस। तो ये एक एस्कस है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ये एस्कोस्पोर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जैसा इसका शेप है उसी के बेसिस पर इसका नाम है। तीसरा जो स्ट्रक्चर है सेक्सुअल स्पोर्स में वो है बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स आर कैरिड ऑन बेसिडियम। बेसिडियम पे ये लगा रहता है, इस वजह से इसका नाम है बेसिडियोस्पोर्स। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। फंजाई फॉर्मिंग बेसिडियोस्पोर्स आर कॉल्ड बेसिडियोमाइसिटीज। और जो फोर्थ है क्लास वो है ड्यूटरोमाइसिटीज का। आर फंजाई हुज सेक्सुअल स्पोर्स आर अननोन। इनके सेक्सुअल स्पोर्स अननोन होते हैं, हमें पता नहीं है, इनका स्ट्रक्चर अभी तक देखा नहीं गया है, बट दे प्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर्स। तो ये एसेक्सुअल स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं और इनको हम फंगस इनपरफेक्टाई भी कहते हैं, क्योंकि इनपरफेक्ट फंगस है, ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन डिजीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, most of the fungi causing human infections belong to this group, that is fungus imperfecta या ड्यूटरोमाइसिटीज, ओके। नाउ ये आप फिगर देख सकते हो, ये बेसिडियोमाइसिटीज का है। बेसिडियोस्पोर्स कैसे बनते हैं काइंड। सो बेसिडियोस्पोर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बेस से अटैच है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये बेस से अटैच है। आफ्टर बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म बाय मियोसिस, क्योंकि ये सेक्सुअल स्पोर्स है। बेसिडियोस्पोर्स लास्ट में यहाँ पे मैच्योर, देखो ये बेस पे अटैच रहता है यहाँ पे, जब मैच्योर होते हैं तो दे आर रिलीज्ड, ओके। सो बेसिडियोस्पोर्स डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो इसी वजह से इनका नाम बेसिडियोस्पोर्स पड़ा है, ठीक है। नाउ ये तो हो गया सेक्सुअल स्पोर्स। अब दूसरी कैटेगरी आती है एसेक्सुअल स्पोर्स। बहुत सारे फंगस एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और उनमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर्स में जो पहला स्पोर टाइप है वो है ब्लास्टोस्पोर्स, प्रोड्यूस बाय बडिंग ऑफ द यीस्ट सेल। यीस्ट सेल जैसे ये है, ये
ये सेल एक अपना बड बनाया, तो ये एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ब्लास्टोस्पोर्स, क्योंकि ये एसेक्सुअल स्पोर्स है। सो प्रोड्यूस बाय बडिंग ऑफ द यीस्ट सेल। दूसरा जो एसेक्सुअल स्पोर्स है वो है कोनिडिया, प्रोड्यूस बाय मोल्ड्स, में बी माइक्रोकोनिडिया और मैक्रोकोनिडिया। तो जैसे ये फिलामेंट है, ठीक है, यहाँ पे एक मैच्योर कोनिडिया बनता है, ठीक है। तो जब ये डिटैच हो जाता है तो इसको हम, अगर ये स्मॉल साइज में तो माइक्रोकोनिडिया, लार्ज साइज में तो मैक्रोकोनिडिया कहते हैं। नहीं, फाइन। सो ब्लास्टोस्पोर्स कंसिस्ट ऑफ ए बड कमिंग ऑफ द पेरेंटल सेल, एंड जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लास्टोकोनिडिया या ब्लास्टोस्पोर्स, यहाँ पे ये फिलामेंट से आया और यहाँ पे ये कोनिडिया आ गया, ठीक है। तो ये ब्लास्टोकोनिडिया है यहाँ पे, फाइन। नाउ so conidiospores are produced in a chain at the end of the conidiospore. Unicellular conidiospores are called microconidia. यहाँ पे आप देख सकते हो ये conidiospores है, ठीक है। तो conidiospores यहाँ से ऐसे कोनिडिया से आते हैं, तो ये भी माइसीलिया से निकलते हैं। तो ये सब एसेक्सुअल स्पोर्स है। ये माइक्रोकोनिडिया है जो बिल्कुल स्मॉल साइज में है, इसको हम कहते हैं माइक्रोकोनिडिया। एंड नाउ मल्टीसेल कोनिडियोस्पोर्स आर कॉल्ड मैक्रोकोनिडिया। तो ये देखिए, ये मल्टी सेलुलर है, इसमें एक से ज्यादा सेल्स है, इसीलिए इसका नाम हम मैक्रोकोनिडिया कह रहे हैं इसको। जो अब तीसरे तरह का जो स्पोर्स है वो है ऑर्थ्रोस्पोर्स, प्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ हाइफी। हाइफी है, ये फ्रेगमेंट हो गई, यहाँ से टूट गई, तो वो एक तरीके से स्पोर्स है। तो ये भी एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लेमाइडोस्पोर्स, राउंड थिक वॉल्ड स्पोर्स प्रोड्यूस बाय कैंडिडा फंगस। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लेमाइडोस्पोर्स किससे प्रोड्यूस होता है? कैंडिडा से। Sporangiospores, spores formed within a sac called sporangium formed by the zygomycetes. तो हमने ये पहले भी देखा। Now, arthrospores अगर हम और डिफाइन करें तो arthrospores are formed by the fragmentation of septate hyphae. ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखें arthrospores क्या होता है, ये फ्रेगमेंट था, ये हाइफी, ये फ्रेगमेंट हो गए, तो ये अलग अलग स्पोर्स की तरह फिर से ये न्यू इंडिविजुअल की तरह जर्मिनेट करेंगे। दूसरा है क्लेमाइडोस्पोर्स, अ थिक वॉल्ड स्पोर्स फॉर्म विद इन ए हाइफी। तो क्लेमाइडोस्पोर्स यहाँ पे देख रहे हो विद इन ए हाइफी, हाइफी के अंदर ही यहाँ पे थिक वॉल्ड स्पोर्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। एक हाइफी के अंदर ही थिक वॉल्ड स्पोर्स बन जा रहे हैं बीच में, तो उसको हमने कहा कि ये क्लेमाइडोस्पोर्स है। तो ये बेसिस हो सकते हैं फंगस के क्लासिफिकेशन के लिए एज वेल एज फंगस के आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर हमें पता हो कि ये फंगस क्लेमाइडोस्पोर्स का फीचर शो कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये फंगस हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो क्लेमाइडोस्पोर्स बनाते हैं। नाउ sporangiospores are formed within a sac, sporangium, at the end of an aerial hyphae called sporangiospores. तो ये हाइफी के एंड में यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाइफी है, ये ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर ये स्पोरेंजियोस्पोर बना है और अंदर इसके बहुत स्मॉल स्मॉल यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब स्पोरेंजियोस्पोर्स है, ठीक है। ये बड़ा सा स्पोरेंजियम है, उसके अंदर छोटे छोटे स्पोरेंजियोस्पोर्स है। ना क्लिनिकल क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, जिसको कि हम कह सकते हैं डिजीजेस के बेसिस पे, तो माइटोटिक डिजीजेस या 4 टाइप्स की हो सकती हैं, जो कि फंगल डिजीजेस को हम माइटोटिक डिजीजेस कहते हैं। सो ये हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, जिसको कि हम एलर्जी का नाम देते हैं। दूसरा है माइकोटॉक्सिकोसिस, या जिसको कि हम कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स, यानी फंगस जो है बॉडी में जाकर के टॉक्सिन्स रिलीज करती है। तीसरा है माइसीटिस्मस या मशरूम पॉइजनिंग, क्योंकि मशरूम में पहले से ही टॉक्सिन रहता है और हम उसको खाते हैं तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी आती है, ठीक है। और चौथा है इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन है, हमें हमारी बॉडी में कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, कोई फंगस हमारी बॉडी के अंदर चला गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फंगस हमें इस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे माइकोटॉक्सिकोसिस में प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन, जैसे कि अचार है या कोई ऐसी चीज है जिसमें फंगस ग्रो किया और अपने टॉक्सिन्स को रिलीज कर दिया। नाउ हमारा जो एम है वो है 4th
स्टडी करना, 4th केस स्टडी करना, जिसमें कि हमने देखा है इन्फेक्शन या माइकोसिस को, ठीक है। सो माइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम कह सकते हैं कि फंगल इन्फेक्शन को एक वर्ड में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज माइकोसिस, माइकोसिस इज फंगल इन्फेक्शन टू ह्यूमन बॉडी। मोड ऑफ एंट्री एंड इन्फेक्टिव टिश्यूज डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि सुपरफिशियल इन्फेक्शन हो सकता है फंगस का, या क्यूटेनियस यानी थोड़ा और डीप स्किन के थ्रू जाएगा तो हम कहेंगे क्यूटेनियस इन्फेक्शन है, और ज्यादा डीप जाएगा इन्फेक्शन स्किन के अंदर तो सबक्यूटेनियस है, और अगर बॉडी के किसी ऑर्गन सिस्टम या पूरी बॉडी में वो इन्फेक्शन फैल गया है थ्रू ब्लड स्ट्रीम और पूरी बॉडी इफेक्ट हो रही है उसकी वजह से, तो हम उसको कहेंगे सिस्टेमिक इन्फेक्शन, ठीक है। और कुछ ऑपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी होते हैं जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन है, ठीक है। सो अगर हम सुपरफिशियल माइकोसिस की बात करें तो फंगल इन्फेक्शंस कन्फाइंड टू द स्ट्रेटम कॉर्नियम विदाउट टिश्यू इन्वेजन, टिश्यू के अंदर नहीं, सिर्फ ऊपर सुपरफिशियल स्किन में है तो हम उसको सुपरफिशियल माइकोसिस कहते हैं, ठीक है। अब 4 इन्फेक्शंस जैसे कि टायराइसिस वर्सिकोलर और टीनिया वर्सिकोलर कॉज बाय मलेशिया परफर, ठीक है। सो टीनिया निग्रा और ब्लैक पिएड्रा, व्हाइट पिएड्रा, ठीक है। आप ये इन्फेक्शन जो हमने देखे अभी, ये बिल्कुल सुपरफिशियल स्किन पे रहता है, ब्लैकनिंग हो जाती है स्किन पे, या स्किन पे व्हाइट हल्के हल्के व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं तो आप कहते हैं फंगल इन्फेक्शन हो गया है। तो बिल्कुल ही सुपरफिशियल इन्फेक्शन है, कहीं पे ब्लैकनिंग हो गई स्किन की, कहीं पे डार्क हो गया स्किन, कहीं पे व्हाइट हो गया थोड़ा सा, तो उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल माइकोसिस। दूसरा कैटेगरी आता है इसमें क्यूटेनियस माइकोसिस में, जो कि स्किन से थोड़ा और अंदर डीप जाती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है रिंगवॉर्म, हेयर एपिडर्मिस, नेल में जो इन्फेक्शन होता है उसको हम कहते हैं क्यूटेनियस माइकोसिस, ये थोड़ा डीप रहता है, ठीक है। एपिडर्मोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, ये फंगल स्पीसीज जो है ये क्यूटेनियस माइकोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डर्मेटोफाइट्स सिक्रेट केराटिनेज, तो जैसे नाखून है या बाल है, इसके अंदर ये फंगस एक केराटिनेज नाम का एंजाइम सिक्रीट करती है, जो कि नाखून में मौजूद और बालों में मौजूद जो केराटिन है उसके ऊपर फीड करती है, ठीक है, उसको डिग्रेड करती है, जिसकी वजह से हमारे नाखून टूट टूट के गिरते रहते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पर्सन टू पर्सन, एनिमल टू एनिमल इनका ट्रांसमिशन होता है, ये फैलते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट कांटेक्ट, इन्फेक्टेड हेयर, स्किन, जैसे वही कंघी यूज कर रहे हैं, तौलिया यूज कर रहे हैं, तो उससे भी ये ट्रांसमिट होते हैं। एग्जाम्पल है टीनिया कैपिटाइटिस स्काल्प हेयर, टीनिया पीडाइटिस एथलीट्स फुट, या टीनिया यूजीनियम या नेल्स को हम कहते हैं, ठीक है। तीसरी कैटेगरी इसमें आती है सबक्यूटेनियस माइकोसिस की, ये और एक लेयर डीप, स्किन के अंदर एक और लेयर डीप इन्फेक्शन को हम कहते हैं सबक्यूटेनियस माइकोसिस, फाइन। सो सबक्यूटेनियस माइकोसिस या माइसिटोमा, जिसको हम एक एग्जांपल के फॉर्म में देखें कि माइसिटोमा क्या होता है, ठीक है। सो अगर माइसिटोमा इसका एक एग्जांपल है सबक्यूटेनियस माइकोसिस का, आर फंगल इन्फेक्शन बीनीथ द स्किन, ठीक है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ सबक्यूटेनियस माइकोसिस इंक्लूड क्रोमोमाइकोसिस, मडूरा माइकोसिस या स्पोरोट्राइकोसिस। स्पोर्स और हाइफी प्लांटेड डायरेक्टली इनटू पंक्चर वुंड, वुंड से भी इन्फेक्शन जा सकता है। इन्फेक्शन नॉट कंटेजियस, ये कंटेजियस नहीं होता है लेकिन फिर भी पर्सन के डीप स्किन में जाता है इन्फेक्शन। चौथी कैटेगरी है इन्फेक्शन की है सिस्टेमिक माइकोसिस, जिसमें है डीप इन्वॉल्व टिश्यू एंड ऑर्गन्स। सेप्रोफिटिक फंगस लिव इन सॉइल, उसकी वजह से ये होता है। एंड इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स इन लंग्स स्प्रेड अदर टिश्यूज, तो जैसे हम कोई स्पोर्स, लंग में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया, पानी भर गया, तो ये सब इन्फेक्शन जो है सिस्टेमिक इन्फेक्शन हमारी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करती है, उसमें टिश्यू और ऑर्गन इन्वॉल्व रहता है और साथ के साथ पूरी बॉडी भी इन्वॉल्व हो जाती है। ऑफन रिसेंबल ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस जैसे लंग्स में खासकर इन्फेक्शन होता है। नॉट कंटेजियस, पर ये कंटेजियस नहीं है,
एंड ब्लास्टोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइसिस, फ्लू लाइक पल्मोनरी इसके सिम्टम्स होते हैं। और इसमें आगे चल के हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, ये है हिस्टोप्लाज्मोसिस। ठीक है, हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या होता है? हिस्टोप्लाज्मा पल्मोनरी ओयो वैली फीवर इसको हम कहते हैं, और इस सिवियर लंग इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है। फाइन। सो इसके अलावा जो पांचवी कैटेगरी है वो है ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस की, जिसमें कि हार्मलेस इन नॉर्मल हैबिटेट इंक्लूड्स नॉर्मल फ्लोरा, पैथोजेनिक इन डिलिबरेटेड होस्ट, जैसे कि अगर किसी की इम्यूनिटी कम है तो। ठीक है, म्यूकोमाइकोसिस कॉज्ड बाय राइजोपस और म्यूकर इन पेशेंट्स विद कीटोएसिडोसिस। तो ये डिपेंड करता है कि पर्सन की इम्यूनिटी क्या है, उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है, तो उन्हीं लोगों को इन्फेक्शन ये कॉज करते हैं, अदरवाइज ये इन्फेक्शन नॉर्मली हेल्दी पेशेंट्स में नहीं कॉज करते हैं। क्रिप्टोकोकोसिस कॉज्ड बाय क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मिस, जिसको हम मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। एस्परजिलोसिस कॉज्ड आफ्टर इनहेलेशन ऑफ एस्परजिलस स्पोर्स इन दोज विद लंग डिजीज और कैंसर। Candiditis caused by Candida albicans, vulvovaginal following antibiotic therapy, ये कैंडिडाइटिस की मेन चीज होती है। ठीक है, थ्रश ऑफ माउथ एंड थ्रोट। अब कुछ हम एंटीफंगल जो ड्रग्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देख लेते हैं। ड्रग्स एक्ट ऑन सेल वॉल, जैसे फंगल जो डिजीज है उनको ट्रीट करने के लिए कुछ हम दवाइयां देते हैं, जैसे कि पोलिन्स एंड अजोल्स। वो क्या करते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं फंगस के। ड्रग्स एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, इसमें आता है 5-फ्लूसाइटोसिन एंड ग्रीसियोफल्विन। ठीक है, ड्रग्स एक्ट ऑन सेल वॉल, कैप्सोफंजिन। ओके, कैप्सोफंजिन। नाउ लेबोरेटरी डायग्नोसिस या मेन पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कैसे। तो स्पेसिमेन हमारा लेबोरेटरी डायग्नोसिस में फंगस के लिए क्या हो सकता है? स्किन स्क्रैपिंग्स, नेल क्लिपिंग्स, हेयर स्क्रैपिंग्स फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन, स्क्रैपिंग्स, क्रस्ट, एस्पिरेशन, पस, टिश्यू बायोप्सी, ब्लड, CSF, ETC इन सिस्टमिक माइकोसिस। तो डिफरेंट तरह के सैंपल्स हमारे पास हो सकते हैं जो कि हमारे पास लेबोरेटरी में आए और हम उसको डायग्नोस करें कि इसमें कौन सा फंगल इन्फेक्शन है। तो कैसे किया जाता है? सबसे पहले जो टेक्निक यूज की जाती है वो है माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से माउंटिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट डिसॉल्व केराटिन एंड सेलुलर मटेरियल बट डज नॉट अफेक्ट फंगस, क्योंकि फंगस की सेल वॉल में काइटिन होती है और वो बहुत रेजिस्टेंस होती है। तो ये KOH जो है, जो ह्यूमन है उसकी सेल्स और टिश्यूज को तो डिसॉल्व कर लेता है बट फंगस को नहीं हार्म करता। तो जो हमें फंगस है उसकी हाइफी बहुत अच्छे से विजुअलाइज हो पाती है, वो आर्टिफैक्ट में छुपता नहीं है, क्योंकि ह्यूमन की सेल्स और फंगस की हाइफी में डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल है, इस वजह से हम KOH यूज करते हैं। Specimen is placed on a slide. A drop of 10 to 20% KOH is added and covered with a cover slip. Left for 20 minutes in incubator at 37 degree to digest keratin. They then examine microscopically. Now, KOH preparation यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सब आर्टिफैक्ट है, ये सब सेल डेब्रीज है। ठीक है, लेकिन ये जो आप हाइफी देख रहे हो ये फंगस की हाइफी है। ठीक है, तो ये हमें क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है। अगर हम KOH नहीं यूज करते तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते इस सेल्स में और फंगस की हाइफी में। फिर हम इसको स्टेन करते हैं लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू के साथ। सो द लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू wet mount preparation is the most widely used method of staining and observing fungi and is simple to prepare. The preparation has 3 components: phenol, जैसे नाम से पता चल रहा है phenol, which will kill any live organisms, lactic acid, which preserve fungal structures, and cotton blue, which stains the chitin in the fungus cell wall. तो chitin क्योंकि बहुत ही ज्यादा रफ है, टफ है, तो इसको हम इसीलिए कॉटन ब्लू के साथ स्टेन करते हैं, तो इसलिए स्टेन का नाम है लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू। तो स्टेन्स और जो स्टेन हम यूज कर सकते हैं वो क्या है? ग्राम स्टेन, पीरियोडिक एसिड स्टेन, मिथानामीन सिल्वर स्टेन, जिम्सा स्टेन, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट भी कर सकते हैं,
हिस्टोलॉजी देख सकते हैं, एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, एग्जाम्पल क्रिप्टोकोकल एंटीजन इन CF। तो अदर इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स जैसे एलाइजा, ये सब भी हम यूज कर सकते हैं। कल्चर के लिए अगर हम देखें, अगर हम फंगस को ग्रो करा के देखना चाहते हैं कि फंगस कैसे ग्रो होता है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं सेवेगोर डेक्सट्रोज अगार इज कॉमनली यूज फॉर फंगल कल्चर एंड उसका पीएच हम थोड़ा एसिडिक रखते हैं 5.6 के अराउंड। डज नॉट अलाउ बैक्टीरियल ग्रोथ, तो हमें बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं, स्पेसिफिकली फंगस का ही ग्रोथ मिलेगा। ड्रग्स लाइक क्लोरोएम्फेनिकोल, cyclohexamide and other antibiotics are added to prevent bacterial or saprophytic fungal infections. Cultures are incubated at 2 temperature। तो कल्चर्स को हम जो फंगस के कल्चर उसको हम 2 टेम्परेचर पे रखते हैं, एक 25 डिग्री पे और एक 37 डिग्री पे। क्यों? दिस हेल्प्स रिवील फंगल डाइमॉर्फिज्म। अगर फंगस जो है डाइमॉर्फिक है तो हमें पता चल जाएगा कि 25 डिग्री पे वो ईस्ट लाइक ग्रो करेगा और 37 पे मोल्ड लाइक ग्रो करेगा। इट मीन्स कि फंगस जो है वो डाइमॉर्फिक है। फाइन। नाउ कल्चर्स आर इंक्यूबेटेड फॉर एटलीस्ट 2 to 3 weeks and in some cases up to 6 weeks. Cultures are examined macroscopically for colony morphology and microscopically for fungal morphology. सिबाजेक, डॉक्स अगार, कॉर्नमील अगार, ये सभी यूज होते हैं फंगस को ग्रो कराने के लिए। यूजफुल प्रॉपर्टीज फंगस की कुछ होती है अपार्ट फ्रॉम कॉजिंग डिजीज। सोर्स ऑफ फूड लाइक मशरूम एक अच्छा सोर्स है। फर्मेंटेशन में यूज होता है फंगस, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, ब्रेड, चीज, एग्जाम्पल सेट्रोमाइसिस स्पीसीज। और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलिन नोटेटम, ये एंटीबायोटिक्स भी वहीं से प्रोड्यूस होती है। Ergot from Claviceps purpura used to induce uterine contraction and vaccines for hepatitis B. Saccharomyces cerevisiae यहाँ से हमें derived है। So thank you so much for your attention and I hope कि अगर आपको कोई doubt है then you can write your comments in the comment section. Thank you so much.